सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कलियों वाली कुर्ती की कटिंग और उसमें पाइपिंग लगा के किस तरीके से हम सुंदर सा फ्रंट का डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है जिसमें से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। फ्रंट कली वाला होगा और बैक साइड हमारा प्लेन होगा। और कलियों में हम पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे मैंने ये गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है जिसमें से हम डोरी वाली पाइपिंग तैयार करेंगे और फिर कुर्ती की जो कलियां होती हैं उनमें अटैच करेंगे। और गले का भी यहाँ पे पाइपिंग के साथ बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। तो दोस्तों, कटिंग से पहले नाप जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये नाप नोट किया हुआ है और इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये डिजाइनिंग आएगी। यहाँ पे जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 43 तैयार। ब्रेस्ट का नाप होगा 21.5, वेस्ट होगी 18 और हिप होगी 22। 13.5 स्लीव्स होगी लेंथ और जो ओपनिंग होगी वो होगी 12.5 गोलाई। फ्रंट नेक होगा 7.5, बैक नेक होगा हमारा 8 इंच। और डिजाइन इस तरीके से आएगा। यहाँ पे साइडों में कलियां डलेंगी और सेंटर में जो हमने ये नेक बनाया है, नेक भी नीचे तक जाएगा और इसमें भी हमें पाइपिंग लगाकर बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कटिंग। कटिंग में हमें सबसे पहले अस्तर कटिंग करना होता है। तो हम मेन फैब्रिक को एक साइड रख देते हैं और यहाँ पे अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से अस्तर को सेट कर लेते हैं। अस्तर हमारा नॉर्मली कटिंग होगा क्योंकि अस्तर में हमें कोई कली नहीं डालनी है। तो जैसे नॉर्मल कमीज कटिंग की जाती है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमने लेंथ रखनी है 43 तैयार रखनी है। तो हम यहाँ पे लाइनिंग की जो लेंथ निकालेंगे, जो अस्तर की लेंथ निकालेंगे 42 निकालेंगे। इस प्रकार से ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे, फिर दूसरा निशान लगाएंगे हम 6.25 इंच के ऊपर, क्योंकि गला बैक का हमारा 8 से 8.5 इंच है। और जो कमर का निशान लगाएंगे 14.5 पे और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पे। इन सभी निशानों को सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पे सीधे निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। ऊपर से जैसे 21.5 इंच है तो हम 11.25 पे लगाएंगे। वेस्ट हमारी है 18 तो 9 इंच पे लगाएंगे और हिप है 22 तो हम 11 इंच पे लगाएंगे। इन सभी निशानों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे चौक का निशान लगाएंगे। चौक का निशान इस तरीके से लगता है जैसे हमें सबसे पहले घेरे का निशान लगाना होता है। जैसे 22 इंच है तो हम 1 इंच ज्यादा रखेंगे 23 इंच। और इस निशान से हिप वाले निशानों को मिला लेते हैं तो ये हमारा चौक का निशान कंप्लीट हो जाता है। बाहर की साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं जो कि अंदर फोल्ड करने के लिए होता है। ऊपर की साइड हम हल्का ज्यादा लेते हैं 2 से 2.25 इंच इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की साइड ये थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान कंप्लीट करने हैं। अब रह जाता है हमारा शोल्डर और आर्म होल का निशान। तो शोल्डर जो हम यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे 6.25 इंच के ऊपर। नीचे की साइड भी 6.25 पे लगाएंगे निशान और एक निशान यहाँ पे इस तरीके से सीधा लगाएंगे और एक निशान अंदर की साइड सिर्फ आपने ½ इंच अंदर की साइड ऐसे लगाना है और यहाँ पे इस प्रकार से गोलाई डालेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई हो गई है। अब यहीं पे हमें बैक साइड कटिंग करनी है तो हम यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो लेंगे 1 इंच और यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो हमारा सीधा निशान है इससे हमने 1 इंच लिया बाहर की साइड और ये सीधा निशान लगाते हैं यहाँ पे भी हमने इस प्रकार से गोलाई डालनी है। अब जैसे हमें गला यहाँ पे ब्रॉड रखना है 6 इंच तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान लगा लिए हैं।
अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग करते हैं। बैक साइड हमें आधा इंच बड़ी कटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे बैक साइड के लिए हम आधा इंच ऊपर से कटिंग करेंगे इस प्रकार से, और बैक साइड वाले निशानों पे ही कटिंग करेंगे। अब साइड में हमारी कटिंग हो गई, जो हमने निशान लगाए हुए हैं बिल्कुल निशान के ऊपर, इस तरीके से इसको हटा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी कंप्लीट कटिंग के निशान हो गए, कंप्लीट कटिंग हो गई है। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो गहराई देनी है फ्रंट के लिए अलग अलग, ये तब देते हैं जब हम यहाँ पे फ्रंट कटिंग कर देते हैं अस्तर का, क्योंकि वो हमें कली वाला कटिंग करना है और ये हमें विदाउट कली रखना है। तो अब हमें जो हमारे पास मेन फैब्रिक है उसको बिछाते हुए यहाँ पे कटिंग करनी है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करनी है। फ्रंट कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस प्रकार से कपड़े को बिछा लिया है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इस साइड 1 इंच का निशान लगाना है इस प्रकार से। एक निशान इधर लगाएंगे नीचे की साइड, ये भी 1 इंच का लगाएंगे। अब हम यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया है इस पॉइंट पे फ्रंट सेट करते हैं। इस तरीके से, क्योंकि हमें फ्रंट आगे की साइड मिला के नहीं कटिंग करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कली निकालनी है। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से फ्रंट सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंथ के निशान लगाएंगे। लेंथ जैसे हमारी 43 है, तो हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा रखेंगे, क्योंकि दोबारा हमें सेट करना होता है फ्रंट। तो हम 44 के हिसाब से और नीचे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखेंगे। अब हमें यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है इस प्रकार से। जो हमारे मेन निशान है फ्रंट के, सेम उन्हीं के ऊपर साइडों से प्रॉपर कटिंग करेंगे अस्तर के साथ साथ। नीचे से सीधी कटिंग करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमने इस प्रकार से कटिंग जैसे कर ली है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ये हमारा कलियों में जो दबाव आता है, जो मार्जिन लिया जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल लिया है इसको। अब हमें यहाँ पे जो गोलाई होती है उसका सेंटर पॉइंट देखना है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से हम एक, आप आइडिया से भी लगा सकते हैं, आप निशान लगा के वैसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से कितना रखना होता है, यहाँ से कितना। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगाते हैं। इस तरीके से। अब इन निशानों को हम सही तरीके से उठाने के लिए, चाहे तो आप कैंची से इस तरीके से निशान उठा लें, या चक्री आती है एक निशान उठाने के लिए, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस प्रकार से। अब हम फ्रंट को उठा देते हैं और जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगाते हैं। इन निशानों को हम एक दूसरे से इस प्रकार से हल्की हल्की दूरी पे निशान लगाते हुए जोड़ते हैं। अब हम सेम सेंटर पॉइंट में, निशान के सेंटर पॉइंट में यहाँ पे कटिंग करते हैं। अगर आपने बैक साइड भी कटिंग करनी होती है कलियों वाली, तो आप बैक साइड भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रंट कली वाला बनाना है और बैक हमने प्लेन बनानी है, तो हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट कलियों वाली। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगा के तैयार करेंगे और यहाँ पे गला बनाएंगे। तो सबसे अब हमने क्या करना है, फ्रंट हमारा जैसे कंप्लीट कटिंग हो गया है, इसके बाद हम बैक साइड को तैयार कटिंग करेंगे। वो नॉर्मल कटिंग होती है जैसे हम नॉर्मल करते हैं, क्योंकि उसमें हमें कली नहीं कटिंग करनी है।
बैक साइड के लिए हमने यहाँ पे अस्तर ऊपर से इस प्रकार से सेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है। अब हम यहाँ पे अस्तर के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल कटिंग होती है। नीचे लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड भी है कंप्लीट कटिंग हो जाती है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस प्रकार से सीधा, जो कि वेस्ट का निशान होगा यहाँ पे। और इस साइड लेंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है बैक में जो डॉट डलती हैं। ऊपर की साइड से लेंगे 3 इंच, नीचे की साइड से लेंगे 4 इंच, तो 7 इंच हमारा टोटल हो जाएगा। ये हमारी यहाँ पे प्लेट डलेगी। बैक साइड में राउंड नेक कटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बैक भी कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब रह जाती है हमारी बाजू। बाजू के लिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से ये फैब्रिक लिया है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। आगे की साइड 1.5 इंच का फोल्ड का निशान लगाएंगे। अब जितनी लेंथ होती है हमारी, जैसे 13.5 इंच लेंथ है, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाते हैं और एक निशान लगाते हैं 3.25 इंच पे। इन निशानों को भी इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो कि होगा हमारा 9 इंच के ऊपर। और यहाँ पे आगे की गोलाई होगी 12 इंच। तो यहाँ से इस निशान को इस निशान पे इस प्रकार से जोड़ते हुए कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। आगे की साइड मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से कटिंग करेंगे। अब हम 2 पल्ले नीचे छोड़ते हैं और 2 पल्लों में गहराई देते हैं, जो कि फ्रंट में अटैच होती है गहराई वाला हिस्सा और बैक साइड में गोलाई वाला हिस्सा अटैच होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब हम पाइपिंग लगाना देखेंगे कि किस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं और किस तरीके से सुंदर सा फ्रंट का डिजाइन यहाँ पे तैयार करेंगे हम। यहाँ पे दोस्तों इन कलियों में हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, गले के लिए यहीं पे हम बुकरम का एक नेक डिजाइन कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बुकरम ली हुई है, जिसमें से हम गले का डिजाइन कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें ऊपर की साइड राउंड शेप देनी है और नीचे की साइड वी कट बनाना है। तो हम एक निशान इस प्रकार से लगा लेते हैं इस तरीके से बुकरम में। और यहाँ पे जितनी चौड़ाई रखनी होती है, जैसे हमें 6 से 6.5 इंच रखनी है, तो हम 3 से 3.25 पे निशान लगाएंगे। और डीप लेंथ जितनी भी रखनी है, जैसे हमें यहाँ पे 7.5 इंच रखनी है, तो हम 7.25 पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे इस प्रकार का राउंड शेप देते हुए इस प्रकार का पहले वी बनाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से राउंड शेप देंगे इस प्रकार से। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे नेक होगा। और बीच में हमें पाइपिंग डालनी है दोनों साइड, तो हम कट रखेंगे और यहाँ से ऊपर से देखते हैं जहाँ तक हमारी वेस्ट का नाप होता है, जैसे 15 इंच तक हमारा यहाँ पे ये लेंथ चलेगी। तो ऊपर से हम यहाँ पे 15 इंच तक या 14.5 तक हम यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे, हल्का सा गैप रखते हुए, जिसमें हमारी यहाँ पे पाइपिंग आ जाए दोनों साइड। अब हम आधा से 1.25 इंच मार्जिन रखेंगे और बाहर की साइड कटिंग करेंगे। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे गला कटिंग हो चुका है, जो कि हम यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे।
गला हमारा यहाँ पे तैयार होगा। अब हमें पाइपिंग के लिए जो हमने यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है इसमें से और ये वाली पट्टी कटिंग करनी है। ये हमारे पास फैब्रिक होगा, इसमें से हम इस तरीके से तिरछी पट्टी कटिंग कर लेते हैं लेंथ के हिसाब से जहां जहां पे हमें पाइपिंग लगानी है। और जो ये हमारा बुकरम वाला गला है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं अस्तर वाले कपड़े के ऊपर। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये पट्टी कटिंग कर ली है और यहाँ पे गला हमने इस प्रकार से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे पाइपिंग लगा के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग लगा के गला कंप्लीट करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम डोरी वाली पाइपिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डोरी है और ये हमारे पास कपड़ा है, पट्टी जो हमने और ये वाली कटिंग की हुई है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एक साइड में रखते हैं इस प्रकार से, और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाते हैं जो कि डोरी वाला किनारा होता है। तो यहाँ पे हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ पे पाइपिंग तैयार होती रहती है। तो सेम इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में जितने भी हमारी लंबाई वाली पट्टी होती है पाइपिंग को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर लिया है निकाल के। अब हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो अटैच करने के लिए जो सेंटर पॉइंट होता है फ्रंट का उसको हम इस प्रकार से रखते हैं और यहाँ पे एक साइड से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे डोरी के साथ साथ से फिर से अटैच करेंगे इस प्रकार। कोई भी पीस आपने खींचना नहीं है, ना पाइपिंग वाला और ना ही नीचे जो हमारा मेन फैब्रिक है ये वाला। एक साइड हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच इस तरीके से की है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड भी हम पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड हमने इस प्रकार पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें साइडों की जो कली होती है वो अटैच करनी होती है यहाँ पे इस तरीके से। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे ऊपर की साइड ऐसे। और कोई भी पीस यहाँ पे भी आपने खींचना नहीं है, हल्के हाथों से सिलाई लगानी है। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी होती है।
प्रकार हमने यहाँ पे एक साइड की कली अटैच कर ली है। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर में हमारी इस तरीके से पाइपिंग आ जाती है दोनों पीसों के बीच में। इस प्रकार से बड़ी ही सफाई से ये पाइपिंग आएगी। जैसे हमने एक साइड की ये कली अटैच की है, सेम उसी तरीके से दूसरी साइड की ये कली भी अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें अस्तर ज्वाइंट करना है, तो सबसे पहले हम अस्तर रख के कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर ली है। हल्का फुल्का हमारा ये पीस बढ़ेगा तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। बाकी सभी जगह से ये बराबर आएगा, सिर्फ आर्म होल से हल्का सा पीस एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कली ज्वाइंट की है तो ये चीज एक्स्ट्रा हो जाती है। इसको दोबारा से कटिंग करनी होती है, तो हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम अस्तर को यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल कुर्तियों में ज्वाइंट किया जाता है। इस प्रकार से हम अस्तर को यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। अस्तर दोस्तों हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है, जैसे नॉर्मल कमीज में करते हैं उसी प्रकार से। अब हम यहाँ पे गला तैयार करेंगे। तो गला तैयार करने के लिए जो बाहर वाला कपड़ा होता है बुकरम के साथ वाला, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं बुकरम के ऊपर इस प्रकार से। जैसे हमने इस साइड से किया है इसी प्रकार इस साइड से कर लेते हैं। इस प्रकार कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब हम कमीज का फ्रंट रखेंगे सीधी साइड ऊपर की साइड, और यहाँ पे दोनों का सेंटर मैच करते हुए इस प्रकार से यहाँ पे हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई है। अब हम एक पैर का मार्जिन यहाँ पे रखते हैं इस प्रकार से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी कटिंग करते हैं। और यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से बीचों बीच कटिंग करेंगे, और यहाँ पे साइडों में नोक पे सिलाई के नजदीक तक कट लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड गोलाई आती है, यहाँ पे भी कट लगाते हैं दोनों साइड। अब हम गले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं बुकरम वाले को इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे गला हमारा इस तरीके से तैयार आएगा। इसको हम गले को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है, तो सेव हमारी इस तरीके की आएगी यहाँ पे गले की। अब हम यहाँ पे भी पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग लगाने का हमारा सेम तरीका होगा। नीचे की साइड पाइपिंग रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, और ऊपर से सिलाई में अटैच करेंगे।
सेम इसी तरीके से सफाई के साथ हम यहाँ पे पाइपिंग लगाते रहेंगे। एक साइड में हमने इस प्रकार से यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट की है। अब हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे पाइपिंग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दोनों साइड हमने इस प्रकार से पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। नीचे की साइड भी हमने सफाई से यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे पाइपिंग तैयार की हुई है ताकि इसमें धागे ना निकले इस प्रकार से। अब हम इसका जो बीच का गैप होता है इसको बंद करते हैं। इसे बंद करने के लिए हमने एक पट्टी ली है इस प्रकार से, जिसको दोनों साइड से तैयार कर लिया है और यहाँ पे इसको इस प्रकार अटैच करेंगे। जितना हमें गला तैयार रखना होता है, जितना हमने कटिंग किया हुआ है, वहाँ पे हम इस प्रकार से रखेंगे। प्रकार हमने बराबर गैप रखते हुए दोनों साइड यहाँ पे सिलाई से पट्टी को अटैच किया है और यहाँ पे नेक डिजाइन कंप्लीट किया है और साइडों में कली वाला डिजाइन भी कंप्लीट किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।